गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम तानपुरे के बारे में पढ़ेंगे कि तानपुरा क्या होता है, कैसा होता है। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तानपुरा भारतीय शास्त्रीय संगीत का मुख्य आधार है। तानपुरे का पुराना नाम तंबूरा है। पहले के टाइम में तानपुरे को तंबूरे के नाम से जाना जाता था, जिसका आविष्कार तुम्बरू नामक गंधर्व ने किया था। पहले के टाइम में इस तानपुरे को एकतारे या एक तंत्री वाद्य के नाम से जाना जाता था। एकतारा आपने सुना होगा। पहले के टाइम में लोग तानपुरे को एकतारे के नाम से ही बोला करते थे। आज जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ है, समय में परिवर्तन आया है, वैसे वैसे इस वाद्य का नाम तानपुरा रखा गया। तानपुरे में प्रत्यक्ष रूप से दो ही स्वर सुनाई देते हैं, सामा या सापा। वैसे संगति सापा की जाती है, लेकिन कुछ राग ऐसे होते हैं जिसमें पा स्वर वर्जित होता है, तो सामा की संगति की जाती है। और कुछ राग में यदि दोनों राग किसी भी राग में दो मा और पा दोनों स्वर वर्जित होते हैं, अगर दोनों स्वरों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो उसमें मंद्र मा के स्वर का प्रयोग किया जाता है उसमें। और प्रयोक्ष रूप में जब तानपुरा चलता है तो प्रयोक्ष रूप में उसमें सातों स्वर सुनाई देते हैं। प्रत्यक्ष रूप में तो सिर्फ सामा या सापा ही सुनाई देते हैं, लेकिन प्रयोक्ष रूप में हमें सातों स्वर सुनाई देते हैं। इन सातों स्वरों को हम जो ये सात स्वर होते हैं, इन्हीं सहायक नाद के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आपको तानपुरे की पिक्चर दिखाती हूँ कि तानपुरा कैसा होता है, और उनके तानपुरे के जो ढांचा है उसके एक एक पार्ट के बारे में आपको समझाती हूँ कि तानपुरे का कौन सा पार्ट किस नाम से जाना जाता है। ये है आपका तानपुरा। तानपुरे में सबसे पहले होता है तुम्बा। तुम्बा जो होता है, ये एक तुम्बा सूखे तुम्बे के खोल से बना हुआ होता है। ये इसकी जो आकृति होती है, नीचे से गोल होता है और ऊपर से चपटा होता है। इसमें तानपुरे की आवाज़ गूंज पैदा करती है। जो तानपुरा होता है, नीचे से गोल, ऊपर से चपटा होता है और बीच में से खोखला होने के कारण इसकी आवाज़ गूंजती है, तो इसे कहते हैं तुम्बा। दूसरा है ये आपका तबली। तबली में होता है कि ये ऊपर का भाग काटकर खोखले भाग की लकड़ी से के टुकड़े से के ढंग से किया जाता है। ये खोखला होता है। ये आपका इधर आपको तबली दिखाई दे रहा होगा, ये होती है तबली। आगे है ब्रिज। इसको ब्रिज भी बोलते हैं, गुड़च भी बोलते हैं और घोड़ी भी बोलते हैं। ब्रिज जो होती है, ये तबली के ऊपर हड्डी की बनी हुई चौकी के आकार की होती है। जो ये इधर है तबले के ऊपर ये बनी हुई है, तो ये हड्डी की बनी हुई होती है और ये चौकी के आकार की होती है। इसे ब्रिज कहते हैं। इसे घोड़ी भी कहते हैं और घुड़च भी कहते हैं। इसके आगे है आपका सूत या धागा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सूत और धागा। ये ब्रिज के ऊपर तारों के बीच जो ये तार आ रहे हैं, इनके बीच जो धागे का प्रयोग करते हैं तानपुरे के अंदर, इससे तानपुरे की झनकार बढ़ती है, तो इसको हम सूत या धागा कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कील, मोगरा या लंगोट। इन्हें मोगरा या लंगोट किसी भी नाम से जानते हैं। तारों को बांधने के लिए तुम्बे के नीचे तिकोनी पट्टी होती है। जो आपको तार दिखाई दे रहे हैं, इनको तुम्बे के बीच तिकोनी पट्टी होती है, इसे हम मोगरा या लंगोट कहते हैं। इसके आगे है हमारा डांड। डांड किसे कहते हैं? डांड लकड़ी का खोखला डंडा जो तुम्बे के साथ जुड़ा होता है। एक तरफ से
खूंटियाँ लगी होती है इसके अंदर, तो जिससे तारे खिंची रहती हैं। जो ये तारे हैं तानपुरे की, ये उस खूंटियों के चारों तरफ खिंची होती हैं, इसे डांड कहते हैं। आगे है हमारा गुल्लू। गुल्लू डांड और तुम्बे के जोड़ के साथ को गुल्लू कहते हैं, इसे हम गुल भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अट्टी या तारतान। तो अट्टी या तारतान होता है डांड के ऊपरी भाग से हड्डी की बनी हुई दो पट्टियाँ होती हैं, जिनसे तार निकलकर खूंटियों से बांधे जाते हैं, ये अट्टी कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा खूंटियाँ। खूंटियाँ होती हैं, ये तानपुरे के ऊपरी भाग में होती हैं। ये चारों तारे स्वर करने के लिए होती है, स्वरों को मिलाने के लिए इन खूंटियों का प्रयोग करते हैं। स्वर कभी ऊपर चढ़ता है, कभी नीचे उतरता है। स्वरों को चढ़ाना या उतारना इन्हीं के खूंटियों के ही अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट है हमारा तार। तानपुरे के 4 तारें होती हैं, जो आपको दिखाई दे रही होंगी। 1 2 3 4 तानपुरे में 4 तारें होती हैं। पहली तार मंद्र पा की होती है, अगली 2 तारें जोड़े की तार होती हैं, मध्य स पर और तथा चौथी तार को मंद्र सा पर मिलाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे मनके। ब्रिज में लंगोट तक के चारों तारों में मनके पूरे दिए जाते हैं। जो आपको ब्रिज दिख रहा है, ब्रिज में लंगोट तक के चारों तारों में मनके पूरे दिए जाते हैं। इनकी सहायता से स्वरों के सूक्ष्म अंतर को ठीक किया जाता है। स्वरों का इस प्रॉपर तरीके से समझना इसी के अकॉर्डिंग, मनके के अकॉर्डिंग ही हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा पत्तियाँ। जो हमारे तुम्बे के ऊपर सजावट ये हमने फूल पत्तियों से की गई है, ये सजावट के लिए इन पत्तियों का प्रयोग होता है। इससे तानपुरे का श्रृंगार भी कहते हैं। इसे जो फूल पत्तियाँ बनाई हुई है, इसे हम तानपुरे का श्रृंगार भी किया जाता है। ये हमारा हुआ है तानपुरा। अब तानपुरे में तारों को कैसे मिलाया जाता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तानपुरे में 4 तारें होती हैं, जो हमने आपको दिखाई हैं इस पिक्चर में। ये तानपुरे में 4 तारें हैं। पहली तार जो होती है वो मंद्र सप्तक के पा, जिन रागों में पा स्वर वर्जित होता है, मंद्र मा पर मिलाते हैं। क्योंकि हमने आपको बताया था सा मा या सा पा, इन्हीं से हम मिलाते हैं। तो जिन रागों में पा स्वर वर्जित होता है तो उसे मंद्र मा से मिलाते हैं। कुछ रागों में मा पा दोनों स्वर वर्जित होते हैं, जैसे राग हैं मारवा, पूरिया आदि काफ़ी राग हैं। तो जिन रागों में मा पा दोनों स्वर वर्जित होते हैं, तो पहली तार को मंद्र नी पर मिलाते हैं। तानपुरे की दूसरी और तीसरी तार को मध्य सा से मिलाया जाता है। चौथी तार को मंद्र सा से मिलाया जाता है। ये हमारे तानपुरे की मिलाने की विधि है। जहाँ ये एक नॉर्मल तानपुरा है, जो पुरुष तानपुरा होता है, जहाँ पुरुषों के तानपुरे की पहली तार पीतल की होती है और स्त्री के तानपुरे की पहली तार लोहे की होती है। अन्य तारें पुरुष के तानपुरे के समान दूसरी और तीसरी लोहे की तथा चौथी पीतल की होती है। अच्छी झनकार के लिए धागे को आगे पीछे करते हैं तथा सूक्ष्म अंतर को ठीक करने के लिए मनकों का प्रयोग आगे पीछे करते हैं। ये था हमारा तानपुरे का टॉपिक।